दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज सुनेंगे कहानी प्यार की पहली छुअन। ये कैसा विचित्र सा कंपन है। पूर्वा ने सोचा, क्या किसी पराये व्यक्ति के स्पर्श में इतना रोमांच होता है। उस दिन बस में बहुत भीड़ थी। कॉलेज पहुंचने की जल्दी ना होती तो पूर्वा वह बस ज़रूर छोड़ देती। उसने एक हाथ में बैग पकड़ रखा था और दूसरे में पर्स। भीड़ इतनी थी कि टिकट के लिए पर्स से पैसे निकालना कठिन लग रहा था। वह अगले स्टॉप पर बस रुकने की प्रतीक्षा करने लगी ताकि पर्स से रुपए निकालकर टिकट ले सके। बस स्टॉप जैसे ही निकट आया कि अचानक किसी ने पूर्वा का पर्स खींचा और चलती बस से कूद गया। पूर्वा जोर जोर से चिल्ला पड़ी, मेरा पर्स, मेरा पर्स, पर्स ले गया कोई, कोई पकड़ो उसे। उसके स्वर में बेचैनी भरी चीख थी। पूर्वा की चीख के साथ ही बस झटके से रुक गई और लोगों ने देखा कि तुरंत एक युवक बस से कूदकर चोर के पीछे भागा। लगता है यह भी उसी चोर का साथी है। बस में एक साथ कई स्वर गूंज उठे। बस रुकी हुई थी। लोगों की टिप्पणी बस में संवेदना जता रही थी। एक यात्री ने कहा, क्या पता साहब, इनकी पूरी टोली साथ चलती है। तभी नीचे हंगामा सा मच गया। बस से कूदकर जो युवक चोर के पीछे भागा था वह काफ़ी फुर्तीला था। उसने भागते हुए चोर को पकड़ लिया और उसकी पिटाई करते हुए बस के निकट ले आया। अरे बेटे, इसे छोड़ना मत, एक बुजुर्ग बोले, पुलिस में देना, तब पता चलेगा कि मार खाना किसे कहते हैं। उधर कुछ यात्री जोश में आकर अपने अपने हाथों का जोर भी चोर पर आजमाने लगे। पूर्वा परेशान खड़ी थी। एक तो पर्स छीनने के बाद से अब तक उसका दिल धक धक कर रहा था, दूसरे कॉलेज पहुंचने में देर हो रही थी। बस कंडक्टर ने उस चोर को डरा धमकाकर उसकी पूरी जेब खाली करवा ली और फिर कभी बस में सूरत न दिखाने की हिदायत देकर बस स्टार्ट कर दी। सभी यात्री महज उस बात से खुश थे कि चलो जल्दी जान छूट गई, वरना पुलिस में जाने कितना समय खराब होता। युवक ने पूर्वा को पर्स देते हुए कहा, देख लीजिए पर्स में पैसे पूरे हैं कि नहीं। उस युवक के इस साहसिक कदम से गदगद पूर्वा ने पर्स लेते हुए कहा, धन्यवाद, आपने तो कमाल कर दिया। नहीं जी, कमाल कैसा, इतने सारे यात्री देखते रहते हैं और एक व्यक्ति अपना हाथ साफ कर जाता है, ये तो सरासर कायरता है। उस युवक ने सारे यात्रियों की तरफ देखकर कहा तो कुछ दूरी पर बैठे एक वृद्ध व्यक्ति धीरे से बोल पड़े, जवान लड़की देखकर हीरो बनने के लिए बस से कूद लिया था। हम बूढ़ों का पर्स जाता तो खड़ा खड़ा मुंह देखता रहता। इस घटना के बाद तो अक्सर दोनों बस में टकराने लगे। पूर्वा किसी के साथ बैठी होती तो उसे देखते ही मुस्कुरा देती। यदि वह किसी के साथ बैठा होता तो पूर्वा को देखते ही थोड़ा आगे खिसक जाता और उससे भी बैठ जाने का आग्रह करता। जब पहली बार दोनों साथ बैठे थे तो पूर्वा ने कहा था, मैंने अपने मम्मी पापा को आपके साहस के बारे में बताया था। अच्छा, युवक हंस दिया। आपको लगता है कि वह बहुत साहसिक कार्य था, तो मैं भी मान लेता हूँ, पर मैंने तो उस समय अपना कर्तव्य समझा और चोर के पीछे भाग लिया। आप क्या करते हैं? पूर्वा ने पूछ लिया। अभी तो फिलहाल इस दफ्तर से उस दफ्तर तक एक अदद नौकरी के लिए सिर्फ टक्करें मार रहा हूँ। आप तो बहुत साहसी हैं, धैर्य रखिए, एक न एक दिन आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। पूर्वा को लगा युवक को सांत्वना देना उसका कर्तव्य बनता है। पूर्वा के उतरने का समय आया तो वह हड़बड़ाकर बोली, आपका नाम? कुछ भी पुकार लीजिए, युवक मुस्कुराकर बोला, लोग मुझे सुहास के नाम से जानते हैं। अगली बार एक साथ बैठते ही सुहास ने पूछ लिया, आपने इतने दिनों में अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं, क्या जानना चाहते हैं? मैं एक छात्रा हूँ, एमए का अंतिम वर्ष है और मैं अंध महाविद्यालय में संगीत भी सिखाती हूँ। फिर कुछ दिन तक दोनों अपनी अपनी पढ़ाई पर चर्चा करते रहे। विदा होते समय सुहास को याद आया, वह बोला, आपका नाम पूछना तो मैं रोज ही भूल जाता हूँ। पूर्वा मुस्कुरा दी और बोली, पूर्वा है मेरा नाम, और चहकती सी बस से उतर गई। एक दिन सुहास भी उसी बस स्टॉप पर उतर गया जहाँ पूर्वा रोज उतरती थी, तो वह चहक कर बोली, आज आप यहाँ कैसे? बस तुम्हारे साथ एक कप चाय पीने को मन हुआ आया। सुहास के स्वर में भी उल्लास था। फिर सुहास को लगा जैसे कुछ गलत हुआ है, अतः अपनी भूल सुधारते हुए बोला, देखिए, आपके लिए मेरे मुंह से तुम शब्द निकल गया है, आपको बुरा तो नहीं लगा? पूर्वा हंस दी, मन में कुछ मधुर सा गुनगुनाने लगा था। धीरे बोली,
यह आज्ञा तो मैं भी चाहती हूँ, हम दोनों मित्र हैं, तो यह आपकी औपचारिकता क्यों? यही तो। सुहास ने झट से उसकी हथेली पर अपने सीधे हाथ का पंजा थपक कर ताली सी बजा दी। फिर हम चलें किसी कैंटीन में एक साथ चाय पीने के लिए, सुहास ने आग्रह करते हुए कहा। चाय पीते समय दोनों ने देखा कि कुछ लड़के उन दोनों को घूर रहे थे। सुहास का पौरुष फिर जाग उठा। उसने पूर्वा से कहा, लगता है इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। जाने दो सुहास, समझ लो कुत्ते भौंक रहे हैं, सुबह सुबह उलझना ठीक नहीं है। चाय पीकर दोनों फिर सड़क पर आ गए। सुनो सुहास, पूर्वा ने उसे स्नेह से देखा, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा था कि उनकी मरम्मत करने को उतावले हो उठे? देख नहीं रही थी वे सब कैसे तुम्हें घूर रहे थे? सुहास का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ था। मेरे लिए किस किस से झगड़ा करोगे? पूर्वा ने उसे समझाने की चेष्टा की, लेकिन उसके मन में एक मीठी सी गुदगुदी हुई कि इसे मेरी कितनी चिंता है। मेरी मर्यादा के लिए मरने मारने को तत्पर हो उठा। धीरे धीरे कैंटीन में बैठकर एक साथ चाय पीने का सिलसिला बढ़ गया। अब दोनों के ड्राइंग रूम के फ़ोन भी घनघनाने लगे थे। देर देर तक बातें करते हुए दोनों अपने अपने फ़ोन का बिल बढ़ाने लगे। दोनों जब कभी एक साथ चलते तो उनकी चाल में विचित्र तरह की इतराहट बढ़ने लगती थी, जैसे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं थी और वे प्यार के आकाश में बिना पंख के उड़े चले जा रहे थे। एक उच्च सरकारी पद से रिटायर हुए मकरंद वर्मा के 3 बेटे और एक बेटी थी। बेटी श्वेता इकलौती होने के कारण बहुत दुलारी थी। एक बार जो कह दिया वह पूरा होना ही चाहिए था। उनके लिए तो सभी बच्चे लाडले थे। उनका बड़ा बेटा निशांत डॉक्टर, दूसरा बेटा आकाश इंजीनियर था, सबसे छोटा बेटा सुहास अभी नौकरी की तलाश में था। पढ़ाई में अपने दोनों बड़े भाइयों से अलग सुहास किसी तरह BCom पास कर सका था। बस तभी से वह लगातार नौकरी के लिए आवेदन भेज रहा था। कभी कभी साक्षात्कार के लिए बुलावा आ जाता है तो आंखों में सपने ही सपने तैरने लगते हैं। मकरंद वर्मा की बूढ़ी आंखों में भी उत्साह जागता है। सोचते हैं कि शायद अब की बार यह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, पर दोनों में से किसी का भी सपना पूरा नहीं होता। सुहास खाली समय घर वालों का भाषण सुनने के बजाय बाहर वालों की सेवा करने में अधिक खुश रहता है। उस सेवा में मित्रों के घर, उनके माता पिता को अस्पताल ले जाने से लेकर बस के चोर उचक्कों को पकड़ना भी शामिल है। सुहास अपनी बहन श्वेता को कुछ अधिक ही प्यार दुलार करता है। श्वेता भी भाई का हर समय साथ देती है। मम्मी रजनी बाला अपनी लाडली बेटी को जेब खर्च के लिए जो रुपए देती हैं, उनमें से बहन अपने भाई को भी दान देती रहती है, क्योंकि उसे पता है कि भाई बेकार है, अपने दोनों बड़े भाइयों की तरह जीवन में सफल नहीं है, इसलिए उसकी तरफ लोग कम ध्यान देते हैं। लेकिन श्वेता को पता है कि सुहास कितना अच्छा है, जो उसका हर काम करने को तत्पर रहता है। बाकी दोनों भाई तो विवाह करके अपनी अपनी बीवियों में ही मगन हैं, इसलिए उसे सुहास ही अधिक निकट महसूस होता है। मकरंद वर्मा को अपने दोनों छोटे बच्चों श्वेता व सुहास के भविष्य की बेहद चिंता थी, पर चिंता करने से समस्या कहाँ दूर होती है। श्वेता के लिए कई लड़के देखे, पर उसे सब में कुछ ना कुछ दोष दिखाई दे जाता है। श्वेता रजनी से कहती है, मम्मा ये मोटी नाक और चश्मे वाला लड़का ही आपको पसंद करना था। रजनी उसे प्यार से पुचकारती, बेटी लड़कों का रूप रंग नहीं, उनका घर परिवार और पद प्रतिष्ठा देखी जाती है। इस तरह 1 से 2 और 2 से 3 लड़के उसकी आलोचना के शिकार होते गए। श्वेता को सहेलियों के साथ घूमना जितना अच्छा लगता था, उससे कहीं अधिक मज़ा उसे अपने भाई सुहास को चिढ़ाने में आता था। उस दिन रविवार था। शाम को श्वेता को किसी सहेली के विवाह में जाना था। कॉरिडोर में बैठकर वह अपने लंबे नाखूनों की नेल पॉलिश उतार रही थी। तभी उसने सुहास को तैयार होकर कहीं जाते देखा तो झट से टोक दिया, भैया जी आज छुट्टी का दिन है और आप कहाँ नौकरी ढूंढने जा रहे हैं? बस घर से निकलो नहीं कि टोक देती है। फिर श्वेता के निकट आकर हथेली खींचते हुए बोला, ये नाखून किस खुशी में इतने लंबे कर रखे हैं? सभी तो करती हैं। श्वेता ने हाथ वापस खींच लिया। सभी गंदगी करेंगे तो तुम भी करोगी? सुहास झुंझला गया। कुछ काम धाम तो है नहीं आपको, बस यही सब टोका टाकी करते रहते हैं। श्वेता ने सीधे उसके अहंग पर चोट कर दी तो वह क्रोध पीकर बाहर दरवाजे की ओर बढ़ गया। सुहास रजनी के स्वर कानों में पड़ते ही वह पलट कर बोला, जी मम्मी, बिना नाश्ता किए सुबह सुबह कहाँ चल दिए?
मम्मी, एक दोस्त ने चाय पर बुलाया है, जल्दी आ जाऊंगा। दोस्त से फुर्सत मिले तो शाम को जल्दी चले आइएगा, श्वेता बोली। एक सहेली की शादी में जाना है, वहीं आपकी जोड़ीदार भी खोज लेंगे। मेहरबानी रखो महारानी, अपना जोड़ीदार खोज लेना, हमारा ढूंढा तो पसंद नहीं आएगा ना। सुहास ने भी तीर छोड़ा और आगे बढ़ गया। पूर्वा जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, तभी उसकी मम्मी ने उसे टोका। छुट्टी के दिन क्यों इतनी तेजी से तैयार हो रही है? आज तुझे कहीं जाना है क्या? अरे मम्मा, तुम्हें याद नहीं, मुझे अंध महाविद्यालय भी तो जाना है। लेकिन आज छुट्टी वाले दिन, मम्मी ने उसके बिस्तर की चादर झाड़ते हुए कहा। कम से कम छुट्टी के दिन तो अपना कमरा ठीक कर लिया कर। वापस आकर कर लूँगी मम्मी, वहाँ बच्चों को नाटक की रिहर्सल करवानी है, पूर्वा ने चहकते हुए कहा और अपना पर्स उठाकर चल दी। कम से कम नाश्ता तो कर ले, मम्मी तकियों के गिलाफ सही करते हुए बोली। कैंटीन में खा लूँगी मम्मी। पूर्वा रुकी नहीं और तीव्रता से चली गई। सुहास निश्चित स्थान पर पूर्वा की प्रतीक्षा कर रहा था। हाय पूर्वा। पूर्वा को देखते ही उल्लसित होकर सुहास बोला। देर तो नहीं हुई? पूर्वा ने उसकी बढ़ी हुई हथेली थाम ली। मैं भी अभी कुछ देर पहले ही आया था। दोनों के चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। पूर्वा के साथ साथ चलते हुए सुहास ने कहा, घर वालों से झूठ बोलकर प्यार करने में कितना अनोखा आनंद है। क्या कहा? प्यार? पूर्वा चौंक कर ठहर गई। हाँ प्यार, सुहास ने हंसकर कहा। लेकिन तुमने अभी तक प्यार का इजहार तो किया ही नहीं है, पूर्वा ने कुछ शरारत से कहा। तो अब कर रहा हूँ ना, सुहास ने भी आंखों में चंचलता भरकर कहा। चलो तो इसी खुशी में कॉफ़ी हो जाए, पूर्वा ने मुस्कुराकर कहा। रेस्तरां की ओर बढ़ते हुए दोनों एक दूसरे के परिवार का इतिहास पूछने लगे, जैसे प्यार जाहिर कर देने के बाद पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी जरूरी हो। सब कुछ है ना घर में? सुहास कॉफ़ी का ऑर्डर देते हुए हंसकर बोला। मम्मी पापा हैं, 2 भाई भाभी और एक लाडली सी बहन। भाभीयों का तो यही कहना है कि मम्मी पापा ने मुझे लाड़ में बिगाड़ रखा है, लेकिन मैं किसी तरह से तुम्हें बिगड़ा हुआ लगता हूँ क्या? पूर्वा ने आगे पीछे से उसे देखा और गर्दन हिला दी। लगते तो ठीक ठाक हो, उसने शरारत से कहा। नाक भी ठीक है, कान भी ठीक जगह पर फिट हैं और मूछें तौबा तौबा वह तो गायब ही हैं। ठीक है मैडम, अब जरा आप अपनी प्रशंसा में 2 शब्द कहेंगी? सुहास ने भी उसे छेड़ने के अंदाज में कहा। क्यों नहीं महाशय, पूर्वा इतरा उठी। मेरी एक प्यारी सी मम्मी है जो मेरी बिखरी वस्तुएं समेटती रहती हैं। पापा का छोटा सा व्यापार है, बड़े भाई विदेश में हैं। एक छोटा भाई था जिसकी पिछले साल मृत्यु हो गई। ओह, सुहास ने दुखी स्वर में कहा। इसके बाद दोनों गंभीर हो गए थे। थोड़ी देर के लिए दोनों की चहक शांत हो गई थी। कॉफ़ी का घूंट भरते हुए सुहास ने पूछा, क्या खाओगी? जो तुम्हें पसंद हो, पूर्वा ने कहा। यहाँ सुबह सुबह इडली चटनी गरम सांभर के साथ बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है, फिर वही मंगवा लो। पूर्वा निश्चिंत सी कॉफ़ी पीने लगी। मन में अचानक कई विचार उठने लगे। मम्मी से झूठ बोलकर आना क्या ठीक हुआ? आज तक जो कार्य नहीं किया वह सुहास की संगत पाने के लिए क्यों किया? यह ठीक है कि उसे अंध महाविद्यालय के लिए नाटक की रिहर्सल करवानी पड़ती है, पर आज तो नहीं थी ना। उसने सुहास की ओर देखा। इतने बड़े घर का बेटा है, पर दूसरों के दुख को अपना समझकर कैसे सहायता करने को तड़प उठता है। उसके इसी व्यक्तित्व ने तो पूर्वा का मन जीत लिया है। इडली सांभर आ चुका था। पूर्वा ने अपनी प्लेट सरकाते हुए कहा, मम्मी ने बड़े प्यार से हलवा तैयार किया था, पर मैं बिना नाश्ता किए ही भाग आई। हाथ मिलाओ यार, सुहास ने तपाक से हथेली बढ़ा दी। मेरी मम्मा भी नाश्ते के लिए रोकती रह गईं, पर देर हो रही थी ना, सो मैं भी भाग आया। अरे वाह, कहते हुए पूर्वा ने पट से उसकी हथेली पर अपनी कोमल हथेली रख दी तो उसका संपूर्ण शरीर अनायास ही रोमांचित हो उठा। पर कैसा विचित्र सा कंपन है। पूर्वा ने सोचा, क्या किसी पराये व्यक्ति के स्पर्श में इतना रोमांच होता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके मन ने तर्क दिया, यह तो एक सद्पुरुष के प्यार भरे स्पर्श का ही रोमांच होगा। कितनी विचित्र बात है कि एक छोटी सी घटना जीवन को एक खेल की तरह अपनी डगर पर मोड़ती चली गई और आज दोनों को एक दूसरे की अब इतनी ज़रूरत महसूस होती है। शायद इसे ही प्यार कहते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।